वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनूहन इज़ नादा मिन क़ब्लु फ़स्तजबना लहू फ़नज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम वनसरनाहु मिनल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू क़ौम सौइन फ़अग़रक़नाहुम अजमईन व दाऊद व सुलैमान इज़ यहकुमानि फ़िल हर्सि इज़ नफ़शत फ़ीहि ग़नमुल क़ौम व कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन फ़फ़हमनाहा सुलैमान व कुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा व सख़्ख़रना मअ दाऊदल जिबाल युसब्बिहना वत्तैर व कुन्ना फ़ाइलीन व अल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम लितुहसिनकुम मिन बअसिकुम फ़हल अंतुम शाकिरून व लिसुलैमान अर्रिहा आसिफ़तन तजरी बिअम्रिही इलल अर्ज़िल्लती बारकना फ़ीहा व कुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन व मिनश्शयातीन मन यग़ूज़ूना लहू व यअमलूना अमलन दून ज़ालिक व कुन्ना लहुम हाफ़िज़ीन व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियज़्ज़ुर्रु व अन्त अर्हमुर राहिमीन फ़स्तजबना लहू फ़कशफ़ना मा बिही मिन ज़ुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन व इस्माईल व इद्रीस व ज़ुल्किफ्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन व अदख़लनाहुम फ़ी रहमतिना इन्नहुम मिनस सालिहीन व ज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल ग़म व कज़ालिका नुंजिल मुअ्मिनीन व ज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अन्त ख़ैरुल वारिसीन फ़स्तजबना लहू व वहबना लहू यहया व अस्लहना लहू ज़ौजहू इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात व यदऊनना रग़बन व रहबा व कानू लना ख़ाशिईन वल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीहा मिन रूहिना व जअलनाहा व इब्नहा आयतल लिल आलमीन इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून व तक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन फ़मन यअमल मिनस सालिहाति व हुवा मुमिनुन फ़ला कुफ़रान लिसअयिहि व इन्ना लहू कातिबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर फरमाया कि उन्होंने अपनी कौम और अपने वालिद मोहतरम उनको तौहीद की तबलीग की, लेकिन उन्होंने नहीं माना। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतखाने को तोड़ना और उनका इज्जत, उनकी बेबसी का इजहार करना ये कौम के सामने रखा, लेकिन हट धर्म कौम ने न माना। फिर कौम ने सब ने मिल के यह मशवरा किया कि इब्राहीम को आग के अंदर डाल दिया जाए। अल्लाह ताला ने फिर आग को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर ठंडा किया। फिर उनके ऊपर अल्लाह ताला ने इनामात ज़िक्र फरमाए, हमने इसहाक़ और याकूब उनको अता किए। और फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने ज़िक्र किया, उनकी कौम का ज़िक्र किया। आज का सबक जहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से अल्लाह ताला दलील नकली तफसीली नंबर 4 बयान फरमाएंगे, जिसके अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होगा
3 दलीलें पीछे गुजर चुकी हैं। पहली दलील हज़रत मूसा और हारून की थी और दूसरी दलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और तीसरी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की। ये ज़हन के अंदर रखने वाली बातें हैं ये सारी। पहली हज़रत मूसा और हारून, दूसरी हज़रत इब्राहीम और तीसरी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। आज चौथी दलील तफसीली नंबर 4 होगी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तर्जुमा देखें जी। वनूहन इज़ नादा मिन क़ब्लु फस्तजबना लहू फनज्जयनाहू, और नूह अलैहिस्सलाम को भी हमने भेजा, ठीक है। इज़ नादा मिन क़ब्लु, जबकि उन्होंने पुकारा किसको? अल्लाह पाक को, ठीक है। मिन क़ब्लु, क़बल अज़ ज़माना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है। इससे पहले, यानी किससे पहले? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले। तो फस्तजबना लहू, बस कबूल कर ली हमने हज़रत की दरख्वास्त। मैंने कल के सबक में आपको कहा था कि अल्लाह ताला यहाँ पे जमा के सीगे बयान फरमाएंगे, सारे कि अपनी तरफ निस्बत करेंगे कि हमने ये सब कुछ किया है, पैगंबर का कोई इख्तियार नहीं था, ठीक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा मुश्किल के अंदर किसको? अल्लाह को पुकारा। अल्लाह ने फरमाया हमने कबूल कर ली उसकी दरख्वास्त को, हमने कबूल किया, ठीक है। तो कब पुकारा था? 950 साल कुरान कहते हैं तबलीग की हजरत ने। कितनी? 950 साल अल्लाह पाक की तौहीद बयान की, पत्थर खाए, मारे खाई, जुल्म सितम बर्दाश्त किए, ठीक है। फिर अल्लाह ताला का हुक्म आया कि बस अब इनको मैंने गरक करना है, ठीक है। इस बड़ी मुसीबत से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी और इन काफिरों से भी छुटकारे के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। कुरान में आता है इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ मेरे परवरदिगार मैं मगलूब हूं, बस तू मेरा बदला ले, मेरी मदद कर। फिर सूरत नूह के अंदर दुआ आती है रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, ऐ मेरे रब जमीन के ऊपर काफिरों का कोई घर भी बाकी ना छोड़ना। बड़ी सख्त दुआ है, बड़ी सख्त दुआ है। मेरे ख्याल से किसी पैगंबर ने ऐसी सख्त दुआ नहीं मांगी अपनी कौम के, ऐसी बद्दुआ, क्या मेरे रब जमीन के ऊपर किसी काफिर का घर भी बाकी ना छोड़ना, इनकी नस्लें भी बाकी ना छोड़ना। समझ आइए कि नहीं? हाँ, ये दुआ मांगी। फस्तजबना लहू, अल्लाह ने फरमाया हमने उनकी दुआ को क्या कर लिया? कबूल कर लिया। फनज्जयनाहू, हमने उनको नजात दी, हमने नजात दी उसको, और व अहलहू, उसके मुतअल्लिकीन को। मुतअल्लिकीन से मुराद कौन है? जो जो हजरत के ऊपर ईमान लाए थे वो मुतअल्लिकीन मुराद हैं। किससे नजात दी? मिनल करबिल अज़ीम, बड़ी मुसीबत से नजात दी हमने। यानी हजरत का अपना इख्तियार नहीं था, हजरत की अपनी ताकत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी, बल्कि इस बड़ी मुसीबत से निजात देने वाला कौन था? अल्लाह था। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करने वाला कौन था? और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी मुश्किल वक्त में किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा। व नसरनाहु मिनल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने मदद की उसकी मिनल कौमी, ऐसी कौम से अल्लज़ीना, वो लोग कज़्ज़बू, जिन्होंने जुटलाया हमारी आयात को, ऐसी कौम से हमने मदद की थी उनकी। यानी हमने, व नसरनाहु का मतलब वैसे तो लफ्जी तर्जुमा इसका कि हमने मदद की उसकी, मुरादी माना इसका होगा व नसरनाहु, हमने बदला लिया उसका ऐसी कौम से, वो लोग जिन्होंने जुटलाया हमारी आयात को, हमारी नसीहत को, हमारी तौहीद से जिन्होंने मुंह फेरा, हमने ऐसी कौम से के मुकाबले में अपने नूह अलैहिस्सलाम की क्या की? मदद की। इन्नहुम कानू कौम सौइन, बेशक वो थे कौम बदजात, सौइन बदजात कौम थी वो। फ़अग़रक़नाहुम अजमईन, बस हमने गरक किया उनको सारे के सारे। यानी नूह अलैहिस्सलाम ने नहीं, गरक किसने किया? हमने किया है, अल्लाह ने किया है उन सब के सब को गरक। ये दलील नकली तफसील नंबर कितनी होगी जी? 4, ठीक है। अब आगे 5 है, दलील नकली तफसीली नंबर 5। व दाऊद व सुलैमान इज़ यहकुमान फिल हर्स इज़ नफशत फीहि गनमुल कौम,
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक जिक्र सूरत निसा के अंदर भी आया है, सिर्फ वहां नाम आया है, ठीक है। और अब ये तफसीली जिक्र कुरान में पहली मरतबा आ रहा है, हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का। कुछ तफसीली जिक्र यहाँ होगा और कुछ तफसीली जिक्र आएगा सूरत नमल के अंदर, वहां पे तो खूब तफसील के साथ अल्लाह ने इन दोनों का जिक्र। और कुरान में अल्लाह ताला जब जिक्र करते हैं इन दोनों पैगंबरों का इकट्ठे जिक्र करते हैं। वजह क्या है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बाप थे और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या थे? इनके बेटे थे। और बाप है, एक बेटा है, अल्लाह ने दोनों को नबूवत से सरफराज किया और दोनों को बादशाह से भी सरफराज किया है। दीनी दौलत से भी नवाजा और दुनियावी दौलत से भी अल्लाह ने सरफराज किया है, ठीक है। इस वजह से अल्लाह इनका इकट्ठा जिक्र करते हैं। देखें जी, व दाऊद व सुलेमान, और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम इज़ यहकुमानी फिल हर्स, जबकि वो फैसला कर रहे थे दोनों खेती के बारे में। इज़ नफशत फीही, जबकि रात को जा पड़ी, फीही बीच उसके, गनमुल कौम, कौम की बकरियां। इज़ नफशत का मैंने माना किया है जबकि रात को जा पड़ी बीच उस खेत के, ठीक है। क्या? गनमुल कौम, कौम की बकरियां। आगे भी तर्जुमा देख ले, फिर मैं समझाता हूं। वकुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन, और थे हम उसके फैसले पर हाजिर होने वाले। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया, अल्लाह ने फरमाया हम भी ये फैसला सुन रहे थे, देख रहे थे कि क्या फैसला किया था। लेकिन फफहमनाहा सुलेमान, लेकिन दाऊद ने फैसला गलत तो नहीं किया, लेकिन बस आसान सूरत समझा दी हमने उस फैसले की। किसको? सुलेमान अलैहिस्सलाम को, ठीक है। अल्लाहु अकबर। वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा, और यूं तो हर एक को हमने दी हिकमत और इल्म। इल्म से मुराद इल्म शरीयत है, ठीक है, समझ ले जी। वाकया यूं हुआ, रात को एक आदमी की बकरियां दूसरे आदमी के खेत के अंदर चली गई और वो बकरियां सारे खेत को खा गई, उजाड़ा कर दिया। अब आपको पता है बकरियों का रेबड़ हो, बाड़े से निकल जाए, ये तो नहीं देखती कि क्या है आगे क्या नहीं, ठीक है। सारा खेत खा लिया। अब जिसका खेत सारा खाया गया वो परेशान हो गया बेचारा कि इसकी बकरियों ने मेरा नुकसान कर दिया, इसको अपनी बकरियों को फिक्र नहीं था, इसने बकरियां खुली छोड़ दी। अब वो सुबह को गया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर गया, जाके ये सारा दावा आयद कर दिया कि इसकी बकरियों ने मेरे सारे खेत को खा लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तहकीक की, तफ्तीश की, दोनों को बुलाया। तो जब तहकीक की तो वो जो खेत की कीमत थी बकरियों के बराबर थी। खेत की कीमत बकरियों के क्या थी? बराबर थी। मिसाल के तौर पे खेत की कीमत बनती है 50,000 रुपया, बकरियों की कीमत भी क्या बनी? 50,000 रुपया। हजरत ने फरमाया कि ये जो खेती वाला है, चल इसको अपनी सारी बकरियां वापस कर दे, इसको अपनी बकरियां क्या कर दे, खेत के बदले इसको दे दे। फैसला हो गया। चले जा रहे हैं अपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार से जा रहे हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सामने आ गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी नबूवत नहीं मिली थी, ये भी याद रखना है। हजरत को भी नबूवत नहीं मिली थी। और मुफस्सिरीन ने यहां तक भी लिखा है कि हजरत सुलेमान की इस वक्त उम्र 10 साल थी, या बाज कहते हैं 11 साल थी, छोटे से बच्चे थे। अभी आ रहे हैं, ये दोनों जा रहे हैं, हजरत सुलेमान आ रहे हैं। कहा कि क्या हुआ? इन दोनों बंदों ने बताया कि आपके हमारे साथ यूं यूं वाकया पेश आया, आपके वालिद मोहतरम ने हमारे बारे में ये फैसला कर दिया, हम जा रहे हैं। हजरत सुलेमान ने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, फैसला तो आपने किया, दुरुस्त किया, लेकिन मैं आपको इससे भी बेहतर सूरत बताता हूं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ बच्चे बता तो सही, कौन सी तेरे पास बेहतर सूरत है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बकरियां जो हैं हमेशा के लिए खेत वाले को ना दी जाए। बकरियां जो हैं, अब ये सूरत ध्यान से समझनी है, तवज्जो, बकरियां हमेशा खेती वाले को ना दो, बल्कि आर्जी तौर पे इस खेत वाले को बकरियां दे दो, ठीक है। इस खेत वाले को आर्जी तौर पे क्या दे दो? बकरियां दे दो। और जो बकरियों वाला है वो खेत को पानी देगा, इसकी हिफाजत करेगा, इसकी निगरानी करेगा, जब तक ये खेत बड़ी नहीं हो जाती। कि जब इसकी बकरियों ने खेत को खाया था, जब तक ये खेती दोबारा उस वक्त तक नहीं उगाती, ये खेत की क्या करेगा? निगरानी करेगा, इसको पानी देगा, इसकी हिफाजत करेगा। और जिसको बकरियां दी जा रही हैं खेत वाले को,
ये बकरियां हमेशा के लिए उसको ना दो, बल्कि आर्जी तौर पे बकरियां दे दो, ताकि वो इन बकरियों का दूध दोए, इससे नफा हासिल करे, इस बकरियों की नस्ल से नफा हासिल करे। ठीक है, जितना पैसा वो कमा सकता है कमाए, हमेशा के लिए ना दे। और इधर से ये जो बकरियों वाला है, ये पूरा साल क्या करेगा? खेती की हिफाजत करेगा। जब खेती पूरी बड़ी हो गई तो जो बकरियों वाले की बकरियां हैं उसको वापस कर दी जाएंगी, और खेत वाले को खेत वापस कर दिया जाएगा। और नहीं समझ आई किसी को? वो सर तो हिला दो खुदा के लिए, समझ आई है कि नहीं? हाँ, जब वो खेती बड़ी हो जाएगी, खेती वाले को खेती हवाले कर दो, और बकरियां जिसकी हैं वो उसको हवाले कर दो। ठीक है, फैसला ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कर दिया। ठीक है, ना उसका नुकसान होगा और ना उसका नुकसान, बकरियों वाले का भी काम बन जाएगा और खेती वाले का भी क्या बन जाएगा? काम बन जाएगा। पहला फैसला भी दुरुस्त था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का, लेकिन दूसरा फैसला ये बेहतर था। पहले फैसले को हम गलत नहीं कह सकते। ठीक है, पहला फैसला भी हजरत दाऊद ने सही किया था, दूसरा फैसला जो हजरत सुलेमान ने किया था वो क्या था? बेहतर था। ठीक है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त मुफस्सिरीन क्या बर 10 साल थी या 11 साल थी, जितनी भी, लेकिन बच्चे थे। अल्लाहू अकबर। बूढ़े बाप की मौजूदगी में कम सन लड़के की जुबान से ऐसे फैसले का सादिर होना, यह उस बूढ़े बाप के लिए एक बशारत थी कि तेरे फौत होने के बाद, तेरे दुनिया से जाने के बाद, तेरा बेटा जानशीन बन के, तेरा बेटा खलीफा बन के ये ऐसे दुरुस्त फैसले किया करेगा। बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। अल्लाह ताला किसी नेक बंदे को उसकी औलाद के बारे में बता देते हैं कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, तेरी औलाद तेरे मरने के बाद तेरे मिशन को जारी रखेगी। समझ आइए कि नहीं बात? और ये औलाद भी किस्मत वालों को ही अता होती है, ये औलाद भी किस्मत वालों को अता होती है। समझदार, हिकमत के ऊपर मबनी जो फैसले करे, ये औलाद भी किस्मत वालों को अता होती है, ये हर किसी को अता नहीं होती। अजीब बात है कि ये फैसला जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया, ये बाप की सोहबत का नतीजा था। दीनी घराने के अंदर पल रहे थे ना, दीनी घराने के अंदर तरबियत हुई, दीनी घराने के अंदर परवरिश हुई, और ये सारा नूरे नबूवत का अक्स था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये जो फैसला किया है, समझ आइए कि नहीं? इसी तरह बुखारी शरीफ के अंदर एक और वाकया आता है, बड़ा अजीब वाकया लिखा है। कहते दो औरतें जा रही थी जंगल के अंदर, दोनों के पास शीरखार बच्चे थे, दूध पीते बच्चे थे। तो रस्ते के अंदर एक औरत का बच्चा भेड़िया खा गया, एक औरत का बच्चा भेड़िया खा गया। अब बच्चा एक रह गया, दो औरतें, वो दोनों औरतें झगड़ पड़ी आपस में। वो कहने लगी ये बच्चा मेरा है, तेरा भेड़िए ने खाया। दूसरी कहने लगी नहीं ये मेरा है, तेरा बच्चा भेड़िया खा गया। गया फैसला फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में। अब जो बच्चा था वो बड़ी औरत की गोद में था, और जो छोटी उम्र की औरत थी वो खाली थी। वो चीख चिल्ला रही थी, वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से बार बार कह रही थी हजरत ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा तू ये बता कि ये जो बच्चा है बड़ी उम्र वाली की गोद में है, क्या तू इसके ऊपर कोई गवाही पेश कर सकती है, कोई शहादत दे सकती है कि ये बच्चा मेरा है? उसने कहा मैं क्या गवाही दे सकती हूं, वहां जंगल के अंदर तो है ही कोई नहीं था, कोई गवाह नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत दाऊद ने फरमाया बस ये बच्चा जो है बड़ी उम्र वाली की गोद में है और ये बच्चा इसी का रहेगा। अब ये दोनों औरतें जा रही हैं, अब छोटी उम्र वाली औरत रोती चीखती चिल्लाती जा रही है दरबार से। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आ गए, पूछा क्या हुआ? तो उन दोनों औरतों ने फिर कहा कि हजरत आपके अब्बा जान ने हमारे बारे में ये फैसला किया है। हजरत सुलेमान ने कहा आओ वापिस दोबारा फैसला करवाते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से अर्ज की अब्बा जान ये फैसला मैं आपको इसकी बेहतर सूरत बताता हूं। हजरत दाऊद ने फरमाया बेटे बता क्या सूरत है? हजरत सुलेमान ने फरमाया कि अब्बा जान इस बच्चे के दोनों टुकड़े करो। क्या करो? टुकड़े करो दोनों। ठीक है, एक टुकड़ा एक को दे दो, दूसरा टुकड़ा दूसरी को दे दो। अच्छा, अब वो छोटी उम्र वाली थी ना जो, वो चीखने लगी चिल्लाने लगी, ना बाबा ना, मेरे बच्चे को तुम ज़िबा ना करना, दो टुकड़े ना करना, खुदा के लिए इसको जिंदा रहने दो, इसको इसी के पास रहने दो। चलो ये बच्चा इसी के पास रहेगा, मैं कभी कभी अपने लखते जिगर तो देख कर अपनी आंखों को ठंडा कर लिया करूंगी, चलो जिंदा तो रहेगा ना ये मेरा बच्चा, ना करना। यहां से हजरत सुलेमान, अब जो बड़ी औरत थी वो मक्कार थी, वो चुप खड़ी रही। हजरत सुलेमान ने फरमाया फैसला हो गया अब्बा जान,
ये जब मैंने कहा ना 2 टुकड़े कर दूंगा, 2 टुकड़े करें, ये बड़ी औरत खामोश खड़ी रही और ये छोटी औरत ये चीखने चिल्लाने लगी। मालूम होता है ये बच्चा इसी का, क्योंकि ये माँ जो होती है वो अपने बच्चे के बारे में तड़प रखती है और इसकी खामोशी इसकी झूठे होने की अलामत है इस बड़ी। तो फैसला क्या हो गया? उस छोटी औरत के हक में होगा, वो बच्चा उसी का था हमेशा। समझ आइए कि नहीं? इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, देखें दोबारा तर्जुमा देख लें, वदाऊद व सुलेमान इज़ यहकुमान फिल अर्ज़, और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम जब वो फैसला कर रहे थे खेती के बारे में, इज़ नफशत फी गनमुल कौम, जबकि फाड़ डाला, जबकि चली गई रात को बीच उसके कौम की बकरियां, व कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन, और थे हम वास्ते उनके हुक्म के शाहिदीन, गवाही देने वाले, देखने वाले। फफहमना सुलेमान, बस हमने समझ दी, बेहतर सूरत दी उस फैसले की सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। व कुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा। अच्छा, ये दफे शुबो है। शुबो क्या है? तो क्या अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला अच्छा कर दिया तो दाऊद अलैहिस्सलाम कम थे? अल्लाह ने फरमाया ना, व कुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा, और हर एक को, यूं तो हर एक को हमने दिया हिकमत और इल्म। ठीक है, वसखरना मा दाऊद अल जिबाला युसब्बिहना वत्तैरा व कुन्ना फाइलीन। सुभान अल्लाह। अब ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने मोजज़ात को जिक्र शुरू कर दिया है। ठीक है, देखें जी, और ताबे कर दिया हमने, मुसख्खर कर दिया हमने साथ दाऊद अलैहिस्सलाम के पहाड़ों को। ठीक है, ये युसब्बिहना भी छोड़े लफ्ज, अगला देखें, वत्तैरा, और परिंदों को, युसब्बिहना, जो पाकियां बयान करते थे, किसकी? अल्लाह पाक की। ठीक है, आयत का तर्जुमा दोबारा, वसखरना, और मुसख्खर कर दिया हमने साथ दाऊद अलैहिस्सलाम के पहाड़ों को, वत्तैरा, और परिंदों को, युसब्बिहना, कि वो तस्बीह बयान करते थे, पाकियां बयान करते थे। ठीक है, वकुन्ना फाइलीन, और थे हम सब कुछ करने वाले। समझ आइए कि नहीं? और ये काम कौन करने वाला था? हम थे ये काम करने वाले। अल्लाह ने फरमाया कि हमने इल्म हिकमत के अलावा दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ों को भी मुसख्खर कर दिया। ठीक है, अल्लाह अकबर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत किया करते थे तो पहाड़ भी साथ साथ पढ़ा करते थे, परिंदे भी साथ साथ पढ़ा करते थे। ऐसी खूबसूरत अल्लाह ताला ने हजरत को आवाज अता की थी। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुरीद थे, शागिर्द थे, काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये कुरान पढ़ते थे बड़े खूबसूरत अंदाज में, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे खुद कहा करते थे, काब मुझे तिलावत सुना कुरान की, काब मुझे कुरान की तिलावत पढ़ के सुना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत सुनते थे अपने इसी सहाबी से सुनते, खूबसूरत आवाज थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ए काब, तुझे दाऊद अलैहिस्सलाम का लहन अता किया है अल्लाह ताला ने, तुझे उसका लहजा अल्लाह ताला ने अता किया है। लहने दाऊदी जिसको कहते हैं ना, बड़ा मशहूर लहने दाऊदी तुझे अल्लाह ताला ने अता किया है। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब पढ़ते थे ज़बूर की तिलावत, तो पहाड़ भी साथ मिलके पढ़ते थे, परिंदे, शजरो हजर, ये सारे साथ मिलके पढ़ा करते थे। ठीक है, अल्लाह ने फरमाया पहाड़ों को भी मुसख्खर कर दिया और हमने परिंदों को भी मुसख्खर कर दिया। ठीक है, अब यहां से एक बात समझ ले, मुफस्सिरीन की एक जमात तो कहती है कि ये जो पहाड़ और परिंदे पढ़ते थे ये बजुबान हाल थे, बजुबान हाल तस्बीह करते थे, बजुबान काल तस्बीह नहीं करते थे। बाजुबान हाल बाजुबान काल दोनों में फर्क समझो। बाजुबान हाल कहते हैं कि हर चीज का वजूद इस बात के ऊपर गवाही दे रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। वो अपनी जात के अंदर भी यकता, वो अपनी सिफात के अंदर भी यकता। मिसाल के तौर पे भाई अनार है, सुर्ख अनार, ठीक है तो बेजुबान, लेकिन इसकी बनावट, इसके दानों की तरतीब ये गवाही दे रही है कि अल्लाह की जात वहदहू ला शरीक है। घास का एक तिनका भी जब जमीन का सख्त सीना चीर के बाहर निकलता है तो ये गवाही देते हुए निकलता है, मौला इस कायनात के अंदर तेरा कोई शरीक नहीं। यानी हर चीज का वजूद इस बात के ऊपर गवाही दे रहा है कि अल्लाह अपनी जात और सिफात के अंदर क्या है, वहदहू ला शरीक है। यह है बाजुबान हाल कि उसका वजूद गवाही दे रहा है, वो पाकियां बयान कर रहा है उसका वजूद। दूसरी बात बाजुबान काल, जुबान से तस्बीह बयान करो। बाद मुफस्सिरीन ने यहां पे यह माना लिया कि ये बाजुबान हाल तस्बीह कर रहे थे,
लेकिन ये कम मुफस्सिरीन मुहक्किकीन की जो राय है वो बयान करते हैं नहीं, बाजुबान हाल नहीं, बाजुबान काल। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इनकी आवाज को सुना करते थे अपने कानों से। जिस तरह हम जुबान से अल्लाह की पाकी बयान करे सुभान अल्लाह, दूसरा सुनता है, ये बाजुबान क्या है, काल, हम कहते हैं इसको, ठीक है, हमारा वजूद ही नहीं बल्कि हम जुबान से क्या करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। इसी तरह भाई ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, अल्लाह की कुदरत से कोई बाईद नहीं है ये कि पहाड़ों को भी अल्लाह जुबान दे दे, परिंदों को भी अल्लाह ताला जुबान दे दे। अल्लाह की कुदरत के आगे कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है, याद रखना, हर चीज अल्लाह की कुदरत के आगे क्या है, मुमकिन है। मुहक्किकीन की राय यह है कि यह बाजुबान काल। कुरान की भी आयत है, व इन मिन शैइन मिनल अर्ज़ि इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, जमीन के अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है मगर वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, आगे अल्लाह ने फरमाया लेकिन तुम उसकी तस्बीह को समझते नहीं हो। समझ आइए, हम ना समझे अलग बात है, लेकिन हर चीज अल्लाह की तस्बीह क्या कर रही है, बयान कर रही है। ठीक है हजरत, अल्लाहु अकबर, ये भी उनका क्या था, ये मुस्तकिल मौजज़ा था हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अल्लाह ने आगे क्या फरमाया देखो, वकुन्ना फाइलीन, और ये काम करने वाला कौन, बोलो सारे, ये काम करने वाला कौन, पहाड़ों को जुबान देने वाला कौन, परिंदों को जुबान देने वाला कौन, अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ये काम हमारी कुदरत से कोई अजीब नहीं, कोई नामुमकिन नहीं हमारे नजदीक, हम दे सकते हैं, हम कर सकते हैं। और दूसरी बात यह भी समझो, यहां से यह भी पता चलता है कि मौजज़े का जो फाइल होता है वो नबी नहीं होता, मौजज़े का फाइल कौन होता है, अल्लाह होता है। अल्लाह के हाथ में मौजज़े की सारी कुव्वत है, सारी ताकत है। हाँ, नबी का हाथ होता है, ताकतें कुव्वतें किसकी होती हैं, अल्लाह की होती हैं। साफ ये कुरान की आयत कह रही है कि दाऊद का कोई कमाल नहीं था, ये सारा कमाल ही मेरा था। ठीक है, आगे देखें, वअल्लमनाहु सनअता लबूसिन लकुम लितुहसिनकुम मिन बासिकुम, और हमने तालीम दी थी, अल्लाह ने फरमाया कि हमने सिखाया उसको, सनअता लबूसिन, बनाना जिरहों का, बनाना लबूसिन जिरहों का, लकुम, वास्ते तुम्हारे नफे के। ठीक है, लितुहसिनकुम मिन बासिकुम, ताकि बचाए वो तुम्हें तुम्हारे खौफ और लड़ाई से, ताकि बचाए वो तुम्हें तुम्हारे खौफ और लड़ाई से, बासिकुम का दोनों, खौफ और लड़ाई से। फहल अंतुम शाकिरून, आया पस तुम हो शुक्र करने वाले। समझे बात जी, पहले जमाने के अंदर जंगें होती थी तीर और तलवार की। ठीक है, जंगें क्या होती थी, तीर और तलवार की। अब तीर और तलवार से बचने के लिए बादशाह जो होते थे बड़े बड़े, ये पहनते थे जीरा, लोहे का लिबास। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले जो जीरा मशहूर थी वो 2 तख्तियां हुआ करती थी, तख्ते, आगे भी लोहे की तख्ती पूरी और पीछे भी लोहे की पूरी तख्ती। लेकिन उसके अंदर इंसान जकड़ा जाता था, बड़ी तकलीफ होती थी, मुसीबत होती थी, थक जाता था, लड़ाई नहीं सही की जाती थी, लेकिन तीर और तलवार के वार से वो बच जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जदीद तरीका सिखाया। जदीद तरीका क्या, कि एक पट्टी होती थी लोहे की, यहां से उसके नीचे जंजीरें लटकती थी, क्या होती थी, जंजीरें लटकती थी। ठीक है, और मुशक्कत से दूर कर दिया। अल्लाह ने हजरत को एक जदीद तरीका सिखलाया कि पहले तो लोहे की पूरी तख्ती होती थी, जिस्म पे आगे और पीछे 2 तख्ते होते थे, लेकिन अल्लाह ने जदीद तरीका क्या सिखलाया, ऊपर लोहे की पट्टी और उसके साथ क्या है, जंजीरें। ये ट्रक देखें, ट्रक, इसके पीछे जंजीरें होती हैं, उसी तरह ये जीरा होती है, उसके ऊपर एक लोहे की पट्टी होती है और उसके साथ क्या लटकी होती हैं, बारी बारी जंजीरें, इसी तरह लोहे की जंजीरें। और ये तुर्की के अंदर, ये म्यूजियम के अंदर पुराने पुराने बादशाहों की जीरें ये आज भी मौजूद हैं वहां पे। ठीक है, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने से ये क्या होगी। और दूसरी बात, कुरान ये भी कहता है वअलन्नल हदीद, कि हमने दाऊद के हाथ के ऊपर लोहे को नरम कर दिया था। ये भी मौजज़ा था, आगे आएगा इंशाअल्लाह अगली सूरतों के अंदर, कि लोहार होता है ना, देखा है कभी लोहा कूटते लोहार को, किस तरह बेचारा मरने वाला हो जाता है लोहा कूट कूट के, पहले आग के अंदर उसको गर्म करता है,
फिर उसको एक कोयला बनाता है, फिर उसके ऊपर चोट करता है, फिर उस लोहे को ढालता है जिस मर्जी शक्ल के अंदर। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ के ऊपर अल्लाह ने लोहे को ऐसा नरम किया जिस तरह औरत आटा गूंद के आटे को तोड़ती है पेड़ा बनाने के लिए, इस तरह नरम कर, जिस तरह मर्जी लोहे को चाहते थे वो बना के रख देते थे। ये हजरत को अल्लाह ताला ने मुस्तकिल मौजज़ा अता फरमाया था। ठीक है, आगे देखें जी, यही आयत का तर्जुमा दोबारा देख लें। और सिखलाया हमने उसको, अल्लाह ने फरमाया हमने तालीम दी थी। देखो फिर वही बात आ रही है, ये उसका कमाल नहीं, हमने सिखाया था, हमने तालीम दी थी। क्या? सनाअता लबूसिन, बनाना ज़िरों का, क्यों? तुम्हारे नफे के लिए। आगे ना वही बात कि पहले जमाने के अंदर मुश्किलात थी, 2 तख्तियां हुआ करती थी, बड़ा भारी हो जाता था इंसान का जिस्म, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत को एक जदीद तरीका सिखलाया। वो क्या हो गया? नफे के लिए हो गया। क्या नफा था? लितुहसिनकुम बिन बासिकुम, ताकि लड़ाई के वक्त वो तुम्हें क्या करे? हिफाजत करे तुम्हारी। फहल अंतुम शाकिरून, आया आप तुम शुक्र करते हो या नहीं करते? ठीक है, आगे वाली सुलैमान अर्रिहा आसिफतन तजरी बिअमरिही इलल अर्ज़िल्लती बारकना फीहा व कुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन। कमालाते खासा सुलेमानिया आप शुरू कर रहे हैं। पहले दाऊद अलैहिस्सलाम के मौजज़े, अब सुलेमान अलैहिस्सलाम। और ताबे कर दिया हमने, और ताबे कर दिया हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के अर्रिहा, हवा को, आसिफतन, तेज चलने वाली। आसिफतन मतलब तेज चलने वाली, तजरी चलती थी वो, बिअमरिही साथ उसके हुक्म के, इलल अर्ज़ी तरफ जमीन के, अल्लती वो जमीन, बारकना फीहा जिसमें बरकतें रखी थी हमने। कौन सी जमीन मुराद है जी? हाय बैतुल मुकद्दस, जज़ाकल्लाह। कौन सी जमीन है जी? बैतुल मुकद्दस जमीन मुराद है। ठीक है, अब इस आयत में अल्लाह ने किसके मौजज़े जिक्र किए? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, कि हमने सुलेमान के साथ हवाओं को क्या कर दिया है? मुसख्खर कर दिया है। ठीक है, हवा को इसके ताबे कर दिया हमने। अल्लाह ने हजरत को लकड़ी का एक तख्त अता किया था, वो तख्त हवा के अंदर उड़ता था। सुभान अल्लाह। किसमें उड़ता था? हवा में उड़ता था। और हवा को अल्लाह ने हजरत के ताबे कर दिया। तेज चलने वाली हवा, चाहे हजरत जिस मर्जी हुक्म, जो मर्जी हुक्म दे, हजरत हवा को कहते थे तेज हो जा, वो तेज हो जाती थी। अगर हजरत हवा को कहते थे नरम हो जा, वो नरम हो जाती थी। आगे आएगा इंशाअल्लाह सूरत नमल में कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए 1 महीने की मुसाफत को एक सुबह के अंदर बंद कर दिया। कि जो 1 महीने की मुसाफत इंसान तय करता है, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को यह मलका दिया, ये मौजज़ा दिया कि वो हजरत 1 महीने की मुसाफत को सिर्फ सुबह के वक्त तय कर लेते थे, या 1 महीने की मुसाफत को हजरत रात के वक्त तय कर लेते थे। ठीक है, अल्लाहू अकबर। और ये कोई बईद ज़कल बात नहीं है। अगर इंसान अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से हवाई जहाज बना सकता है, क्या अल्लाह अपनी ताकत से उसके तख्त को हवाई जहाज नहीं बना सकता? बोलो, बना सकता है अल्लाह ताला। और जहाज के अंदर इंजन लगता है, ये बगैर इंजन के था, समझी? जहाज के अंदर डीजल डलता है, पेट्रोल डलता है, लेकिन वो बगैर पेट्रोल के था। जिधर हुक्म देते थे वही चल पड़ता था। अल्लाह ने कुरान में देखो, गौर करो, हाँ, तजरी बिअमरिही, हाँ, चलती थी वो साथ उसके हुक्म के तरफ, उस जमीन के जिसके अंदर हमने बरकतें रखी। आगे देखो अल्लाह ने क्या फरमाया, वकुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन, और हम थे साथ हर चीज के जानने वाले। हम, इसको जुमले को जूं न छोड़ना, हम हर चीज को क्या थे? जानने वाले थे। हमें पता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इस करामत के क्या हैं? हकदार हैं, इस शर्फ के हकदार हैं, इस करामत के हकदार हैं, ये अहल हैं इस करामत के। ठीक है, और हमको ये भी मालूम था कि ये बड़ी नेमत जब हमने सुलेमान को अता कर दी, इस नेमत के ऊपर वो मगरूर नहीं होंगे, बल्कि उनकी आजिज़ी के अंदर और इजाफा होगा। यहां तो छोटी सी गाड़ी किसी को मिल जाए, उसको जमीन पांव के ऊपर नहीं, पांव उसके जमीन के ऊपर नहीं लगते। थोड़ा सा मकान अपनी जगह, एक मरला क्या मिल गया, वो मुतकब्बिर हो जाता है, मगरूर हो जाता है। थोड़ी सी मोटरसाइकिल क्या नहीं ले ली, वो उसके ऊपर मुतकब्बिर हो जाते हैं, मेरे पास है, मेरे पास है, मैं यूं, मैं यूं। अल्लाह ने फरमाया हम जानते थे
कि अगर हमने सुलेमान को यह नेमत अता कर दी, ये इस नेमत के ऊपर मगरूर नहीं होगा। और कुरान ने हजरत की दुआ को जिक्र किया, हजरत सुलेमान की दुआ को। पूरी जमीन की हजरत सुलेमान को अल्लाह ने बादशाह अता की थी, पूरी जमीन की। हवा को मुसख्खर किया, जिन्नात को हजरत के ताबे किया। और हजरत सुलेमान ने दुआ क्या की थी? रब्बी औज़िनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे उन बातों के ऊपर जिनको, जो तूने मुझे नेमतें दी हैं, उन नेमतों के ऊपर मुझे शुक्रगुजारी करने की तौफीक दे मौला, जो नेमतें तूने मुझे दी हैं। अनअमत अलैया, तूने मुझे इनाम किया है मेरे ऊपर। समझ आइए कि नहीं? वगरना आज तो थोड़े से पैसों के ऊपर यहां पे मगरूर हो जाते हैं, मुतकब्बिर हो जाते हैं। हजरत सुलेमान का अंदाज सीखो, जिसको पूरी जमीन की बादशाह दी, लेकिन फिर भी वो अल्लाह का एहसान मांग रहा है, या अल्लाह ये जो कुछ भी तूने मुझे दिया है ये तेरा दिया हुआ, ये मेरा कोई कमाल नहीं है। समझ आइए कि नहीं बात? अल्लाह अकबर। आगे देखें फिर, वमिन शयातीन मन यगूज़ून लहू, दूसरा मौजज़ा जी, दूसरा। और जिन्नात से, जिन्नात को भी हमने ताबे किया, शयातीन, ठीक है। मन यगूज़ून लहू, काम क्या था इनका? जो गोता लगाते थे, लहू वास्ते उसके, सुलेमान अलैहिस्सलाम के वास्ते गोता लगाते, ठीक है। वयामलूना अमलन दून ज़ालिक, और करते थे वो काम दून ज़ालिक, सिवा इसके। क्या काम था हज़रत सुलेमान? अल्लाह ने फरमाया हमने जिन्नात की जमात को भी क्या कर दिया? सुलेमान के साथ लगा दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन जिन्नात की जमात से बड़े बड़े भारी भारी काम करवाया करते थे, ठीक है। आगे आएगा इसके अंदर, ये सूरह नमल के अंदर, बड़ी बड़ी इमारतें बनवाया करते थे। बैतुल मुकद्दस की तामीर भी किससे करवाई थी? इन्हीं जालिमों से करवाई थी, ठीक है, इन्हीं शरीरों से। अजीब अजीब संतों का इजाद करना, गैर मुल्की नक्शे तैयार करवाना, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जिन्नों से काम लिया करते थे, ठीक है। और ये सब काम जिन्नात किया करते थे, ठीक है। आगे देखें, हाँ, वकुन्ना लहुम हाफिजीन, और हम थे वास्ते उनके हिफाजत करने वाले। समझ आई है? अल्लाह ने फरमाया हम उनके निगहबान थे। किसी जिन की क्या मजाल के हजरत सुलेमान के हुक्म को ठकरा दे, ठीक है, क्या मजाल? ना कोई मुतालबा था जिन्नात का, ना कोई पड़ताल, ना कोई तनख्वाह, बगैर तनख्वाह के मेरे पैगंबर के काम किया करते थे। है थी किसी के मुजाल? हाँ, ये भी मेरे रब की अता करदा शख्सी बादशाह थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, मेरे रब की अता करदा। ये कोई जमहूरी या कौमी हुकूमत नहीं थी हजरत सुलेमान को जो अता की गई थी, वोट से नहीं, ये वोट से नहीं मिली थी, ये अल्लाह की अता करदा थी, ये अता इलाही थी ये हुकूमत। समझ आ गया कि नहीं? हाँ, आगे देखें जी। अब वकुन्ना लहुम हाफिजीन का तर्जुमा और भी हो सकता है कि अगरचे जिन्नात शरीर थे, लेकिन हम अपने सुलेमान की हिफाजत करने वाले थे। किसी की क्या मजाल के कोई जिन हमारे सुलेमान को कोई नुकसान पहुंचा दे, ठीक। आगे, सुभान अल्लाह। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, और अय्यूब अलैहिस्सलाम जबकि पुकारा उसने अपने रब को, अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु, बेशक मुझे पहुंची है तकलीफ, व अंत अरहमुर राहिमीन, और तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। हाय हाय हाय, देखें जी, ये वाकया समझ ले सारा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे, अल्लाह ताला ने इनको हर नेमत से नवाजा था। दीनी नेमत, नबूवत दी, दुनियावी नेमत, माल, पैसा, जायदाद, इज्जत, वजाहत, सोना, चांदी, महल्लात, नौकर, चाकर, गुलाम, बीवियां, बेटे, बेटियां, वाफर मिकदार के अंदर अल्लाह ताला ने कनीजे, लोंडियां अता की थी हजरत को। हत्ता के मुफस्सिरीन ने यहां तक बात लिखी है कि हजरत की खेतियों के अंदर चलाने वाले जो क्या कहते हैं इसको, बैल, इसकी 500 जोड़ियां थी, 500 जोड़ियां, और हर जोड़ी को चलाने वाला एक नौकर अलग। 500 जोड़ियां चलाने वाला हर नौकर अलग। वो लैदा, अपने नौकर लैदा, मोहल्लात के नौकर लैदा, ठीक है, जायदाद के अंदर, बागों के अंदर नौकर लैदा,
इतने माल और पैसे से हजरत को अल्लाह ताला ने नवाजा था, ठीक है, दुनियावी दौलत भी दी, दीनी दौलत नबूवत से भी सरफराज किया, लेकिन कुरान ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तबलीग का कहीं भी जिक्र नहीं किया। लेकिन हमारा चूंकि ईमान है, जो भी पैगंबर दुनिया के अंदर आता है अल्लाह की तौहीद की तबलीग जरूर करता है, अगरचे कुरान ने नहीं बयान किया, हदीस ने नहीं बयान किया, ठीक है। अल्लाह अकबर। अचानक हजरत के ऊपर आजमाइश आ गई, अचानक आजमाइश आ गई। अल्लाह ने बारी बारी सारी चीजों को छीनना शुरू कर दिया, माल भी ले लिया, पैसा भी ले लिया, मोहल्लात गए, बीवियां गई, कनीजे गई, नौकर चाकर गए, बैलगाड़ियां सारी हजरत की वापस ले ली। मुसीबत। लेकिन जिस तरह हजरत नेमतों के अंदर शुक्र करने वाले थे, इसी तरह हजरत मुसीबत के अंदर भी शुक्र करने वाले थे। हम जैसे नहीं कि नेमत के अंदर शुक्र छोड़ दिया, मुसीबत के अंदर सब्र छोड़ दिया। हम तो दोनों पर्चों के अंदर नाकाम हो जाते हैं यहां पे। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दोनों पर्चों के अंदर कामयाब हुए। नेमत के अंदर शुक्र किया और मुसीबत के अंदर, आजमाइश के अंदर क्या किया? सब्र किया हजरत ने। समझे? अल्लाह अकबर। 7 बेटे और 7 बेटियां थी। कितने? 7 बेटे 7 बेटियां हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। और मुफस्सिरीन ने लिखा एक ही दिन में खबर आई कि हजरत आपकी सारी औलाद वापस ले ली अल्लाह ने। सारी औलाद आपकी फौत हो चुकी, 7 बेटे 7 बेटियां। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत ने उस वक्त भी अपनी जुबान से शिकवा नहीं निकाला अल्लाह की, उस वक्त भी अपनी जुबान से गिला नहीं। बल्कि रिवायात के अंदर आता है जब 7 बेटे 7 बेटियों की खबर पहुंची हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह से दुआ करने लगे, या अल्लाह कि ये मेरा एक दिल, ये क्या है? मेरा एक दिल, इस दिल के अंदर तेरी मोहब्बत थी और दिल के किसी कोने खदरे में बशरी तकाजों के तहत मेरी औलाद की मोहब्बत भी थी। लेकिन अब तूने चूंकि औलाद भी मुझसे वापस ले ली, अब हर किसी की मोहब्बत से मेरा दिल खाली हो गया है। अब दिल मेरा होगा और इसमें डेरा सिर्फ तेरा होगा। समझ आइए कि नहीं? ये दिल मेरा होगा, इसमें डेरा अब किसका होगा? तेरा होगा। या अल्लाह ले लिया सब कुछ, ठीक है, कोई परवाह नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। या अल्लाह तू तो है ना मेरा, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह। कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? जब कोई नजर नहीं आता वही तो नजर आता है। इकबाल, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता? वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। ये माजी के अंदर बहुत बड़े आलिम हुए मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह। इनका एक शायर था, उसका नाम था ख्वाजा मजजूबुल हसन, उसका नाम था। वो शायर था, उसने एक शेर लिखा। शेर लिख के जब वो थानवी साहब के पास गया ना, वो शेर, तो थानवी साहब ने कहा अगर मेरे पास 1 लाख रुपया होता तो मैं इस शेर को खरीद लेता। 1 लाख उस जमाने के अंदर, आज से 150-200 साल पहले की बात है, उस वक्त 1 लाख क्या कीमत रखता होगा। अगर मेरे पास 1 लाख रुपया होता तो मैं इस शेर को उससे खरीद लेता, उस शायर से। वो शेर मैं आपको सुनाने लगा हूं। खुदारा वो शेर जो है इश्क मजाजी के ऊपर नहीं कहा गया, वो इश्क हकीकी अल्लाह के लिए कहा गया। वो शेर कि दूसरी तरफ फिट ना करना। उसने शेर का हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आ जा, अब तो खलवत हो गई। खलवत, तन्हाई, मेरा दिल खाली हो चुका है। इसके अंदर कोई आरजू, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कुछ बाकी नहीं रहा। खलवतें, तन्हाइयां, या अल्लाह अब तो आ जा, अब तो खलवत हो गई। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आ जा, अब तो खलवत हो गई। अल्लाह अकबर। हजरत ने सब्र किया, फिर हजरत ने दुआ मांगी। ये दुआ लिखी, अन्नी मस्सानी जुर्रु, बेशक मुझे पहुंची है तकलीफ। क्या पहुंची है? मुझे तकलीफ पहुंची है। अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है। अच्छा, दुआ का अंदाज देखो, छोड़नी नहीं है दुआ, चाहे 4 लफ्जों के अंदर दुआ है, दुआ नहीं छोड़नी। अंदाज देखो, दुख की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं की। या अल्लाह तूने तकलीफ दी मुझे, तूने दुख दिया, तूने मुसीबत दी। यहां तो हम दुआओं के अंदर यही कहते हैं ना, मैनू ही बर्बाद करना सी, मैं ही नजर आया, मैं ही नजर आया था, मेरा ही एक्सीडेंट, मेरा ही बच्चा मरना सी,
यही कहते हैं। लेकिन हजरत, और सब कुछ खो गया, औलाद खो गई, मोहल्ला, सब कुछ अल्लाह ने ले लिया, आखिर के अंदर एक जिस्म बाकी बचा था, वहां भी अल्लाह ने बीमारी लगा दी। जिस्म बाकी बचा था, बीमारी लग गई, कुरान ने उस बीमारी का जिक्र नहीं किया, कौम के लोगों ने अपनी बस्ती से भी निकाल दिया, एक बीवी बाकी रह गई बस हजरत की, जो खिदमत किया करती थी। आखिर के अंदर उसने भी बेसब्री का मुजाहरा कर दिया, जा रही थी, शैतान रस्ते के अंदर पीर बन के बैठा हुआ था, अपने चमचे चेले सारे लेके बैठा हुआ था, जिसको भी फूंक मार रहा है वो दुरुस्त हो रहा है, जिसको भी फूंक मार। हजरत की बीवी ने यह माजरा देखा है, बड़ा करमाला बैठा, बड़ा करनी वाला। गई बीवी उसके पास, बाबा मेरा खावंद 18 साल हो गए बीमार पड़ा है, कोई उसके लिए भी नुस्खा तजवीज कर। अच्छा, शैतान ने कहा अच्छा कर दूंगा, तेरा खावंद एक लम्हे में ठीक हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, अपने खाम जब तेरा खावंद ठीक हो गया तू मुझसे वादा कर, तू गैरुल्लाह के नाम की नजर न्याज लेगी। गई बीवी दौड़ के, कहते हैं साहिबुल गर्ज मजनून, गर्जमंद आदमी पागल होता है, मजनून होता है। गई बीवी दौड़ के, उसने कहा ये मैं मुझे पीर साहब मिले हैं फलाने फलाने, उसने ये बात की। हजरत चूंकि नूरे नबूवत से समझ गए ये बेईमान शैतान ही है, ये जो बरगलाना चाहता, मेरे जिस्म को तो मेरी बीमारी ने खत्म कर दिया, अब ये मेरे ईमान के ऊपर हमला करना चाहता है, मेरी कुव्वत ईमानी को कम करना चाहता है। यहां पे ये दुआ है, आगे सूरतों के अंदर एक और दुआ आएगी हजरत की। हजरत ने फिर दुआ मांगी, रब्बी अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बि व अज़ाब, या अल्लाह मुझे तकलीफ जो दी है वो शैतान ने दी है, मुझे शैतान ने, या अल्लाह। अच्छा, जब दूसरी जिस्म की बीमारियों की जब दुआ की, अल्लाह की तरफ निस्बत नहीं की, ठीक है, लेकिन जब ये गैरुल्लाह के नाम की नजर न्याज का हजरत ने सुना, गैरत हजरत के अंदर जब जागी, हजरत ने फरमाया मैं किस तरह यह बर्दाश्त कर सकता हूं कि गैरुल्लाह के नाम की नजर न्याज दूं, मैं शिरक करूं। फिर हजरत ने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे शैतान ने क्या पहुंचाई है, तकलीफ पहुंचाई है। अल्लाह अकबर। फिर हजरत ने क्या मांगी है, दुआ मांगी। और यहां देखो दुआ का अंदाज, बेशक मुझे क्या पहुंची है, तकलीफ, या अल्लाह तूने नहीं दी। अगरचे हर चीज का फाइल अल्लाह होता है, लेकिन निस्बत हजरत ने अल्लाह की तरफ नहीं की। गौर करो, गौर, दुआ सीखो, निस्बत नहीं की, दुख तकलीफ मुसीबत की। आगे क्या फरमाया, व अंत अरहमुर राहिमीन, या अल्लाह तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, ठीक है, या अल्लाह सब प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले छोड़ गए, सब प्यार करने वाले छोड़ गए, लेकिन अंत अरहमुर राहिमीन, तू तो सबसे ज्यादा प्यार करने वाला है। समझ आई, तू सबसे ज्यादा प्यार करने वाला है। मौला तू वाली आबदिन तकून मौला हो, खुशबख्त है वो बंदा कि जिसका तू दोस्त बन जाता है, खुशबख्त है वो बंदा जिसका तू दोस्त बन जाता है। या अल्लाह तू तो सबसे ज्यादा प्यार करने वाला है, तू तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अच्छा, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, औलाद वापिस कर दे, माल दे दे, पैसा दे दे, मेरी बीमारी ठीक कर दे, कुछ नहीं मांगा हजरत ने। लेकिन रमज अल्लाह ताला समझ गए कि मेरा बंदा कहना क्या चाहता है। अल्लाह को पहेलियां डाला करो, खुदा के लिए पहेलियां डालो अल्लाह को रमज दिया करो, अपने सीधी बात ना किया करो, ये काम हो गया, वो काम कर दे, फलां कर दे, फलां कर दे। अंतरहमुर राहिमीन, हजरत ने भेद पहेली दी अल्लाह को, और अल्लाह समझ गए मेरा यूब कहना क्या चाहता है। अल्लाह ने आगे क्या फरमाया, फस्तजबना लहू, हमने कबूल कर ली अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को। सुभान अल्लाह। फकशफना मा बिही मिन जुर्रिन, बस खोल दिया हमने जो साथ उसके थी तकलीफ को, दूर कर दी हमने तकलीफ, ठीक है। अल्लाह ने कहा ये जमीन के ऊपर जरा मार एड़ी, चश्मा निकलेगा, इसके अंदर गुसल करना। हजरत ने गुसल किया, वो सारा जिस्म क्या हो गया, दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह, ठीक है। फिर क्या हुआ, आगे देखो जरा, आगे सबर किया, व आतैनाहु अहलहु, हमने अता किया उसको उसका अहल, छीन लिया था ना हमने, 18 साल बीमारी रही, अहल छीन लिया, हाँ हमने उसको उसका अहल भी अता कर दिया। व मिसलहुम माहुम, और मिसल उनके साथ उनके, यानी इसकी मिसल और हमने अता कर दिया, डबल दे दिया अपने अय्यूब को हमने। और गौर करो, मांगा थोड़ा लेकिन उसके फजल ने उसको और ज्यादा दे दिया, और ज्यादा दे दिया। दुआएं करनी सीखो, दुआएं करनी सीखो, किस तरह अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करना है, किस तरह अल्लाह को राजी करना है।
अपने गुनाहों के ऊपर शर्मिंदगी को पहले अल्लाह के ऊपर सामने इजहार करो उसके, समझ आइए। अल्लाह ने फरमाया हमने उसको उसका अहल, बल्कि सिर्फ अहल ही नहीं बल्कि डबल करके, अगर पहले 20 घर थे हमने 40 दिए, अगर पहले 7 बेटे थे 14 कर दिए, 7 बेटियां थी 14 कर दी, 500 बैल की गाड़ियां थी 1000 कर दी, 500 नौकर थे 1000 कर दिए, हमने डबल दिया हमने। और हजरत ने तो मांगा भी नहीं, गौर तो करो, मांगा भी नहीं, और अल्लाह ने मांगने से भी क्या दे दिया, ज्यादा। समझ आई है, यहां तो यही बात है ना। लेकिन एक जगह पे अल्लाह ने फरमाया इन्ना वजदनाहु साबिरा, बेशक हमने अपने अय्यूब को सब्र करने वाला पाया। तारीफ की है अय्यूब की, तारीफ की है, नेअमल अब्दु, मेरा कितना अच्छा बंदा था, मेरा कितना अच्छा बंदा था। दुनिया के अंदर कोई सदर किसी की तारीफ कर दे, वो कहता है मेरी इसने तारीफ की, फलाने बादशाह ने मेरी तारीफ की, फलाने वजीर ने मेरी तारीफ, और जिसकी खालिके कायनात तारीफ करे उसकी अजमतों का क्या हाल होगा। हमने अपने अय्यूब को सब्र करने वाला, कितना अच्छा बंदा था। इन्नहु अव्वाब, सब्र के अंदर, नेमतों के अंदर, मुसीबतों के अंदर मेरी तरफ ही रुजू करने वाला था। नेमत के अंदर मेरा शुक्र करता था, मुसीबत के अंदर मेरे सामने सब्र किया करता था मेरे साथ। समझ आई है। देखो, रहमतम मिन इंदिना, ये रहमत थी हमारी तरफ से, वाजिक्रा लिल आबिदीन, और नसीहत है ये इबादत करने वालों के लिए। ये इबादत करने वालों के लिए क्या है, नसीहत है, मेरे नेक लोगों के लिए ये नसीहत है। अल्लाह ने फरमाया ये जितनी भी दुआएं सुनी, तकलीफों को दूर किया, उसके अहल को अता किया, ये सारी रहमतें मेरी तरफ से सी। अय्यूब का इसमें कोई कमाल नहीं था। यहां से एक बात और समझो, बीमारियों के अंदर, मुसीबतों के अंदर अगर पुकार करनी चाहिए तो सिर्फ किसकी करनी चाहिए, इसी तरह पुकारा करो जिस तरह हजरत अय्यूब ने अपने रब को पुकारा था। समझ आई है। आगे देखें, हाय हाय हाय, ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो दलील आई है, ये छठी दलील थी। समझ आइए, ये क्या है, छठी दलील थी ये। आगे 7वीं, व इस्माइल व इदरीस व ज़ुल्किफ्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन, और अय्यूब अलैहिस्सलाम जब के पुकारा उन्होंने अपने परवरदिगार को, हाँ, व इस्माइल, और इस्माइल और इदरीस, व ज़ुल्किफ्ल और ज़ुल्किफ्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन, हर एक था सब्र करने वालों में से। व अदखलनाहुम फी रहमतिना, और दाखिल किया हमने उनको अपनी रहमत में। इन्नहुम मिनस सालिहीन, बेशक वो थे नेक लोगों से। ठीक है, हजरत इस्माइल का सब्र कुरान में अल्लाह ने बयान किया है कि हजरत इब्राहिम ने कहा बेटा तैयार है कि नहीं, तो या बतिफल मातू मरा, अब्बा जान तुझे जो हुक्म दिया कर तू, सताजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन, अनकरीब तू मुझे सब्र करने वाला पाएगा। ये सब्र हजरत इस्माइल का कुरान ने बयान। इदरीस अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा तज़किरा सूरत मरियम के अंदर अल्लाह ने किया है। ज़ुल्किफ्ल अल्लाह के पैगंबर थे, लेकिन कुरान और हदीस में इनकी कोई तफसील कहीं नहीं मिलती। ठीक है, इख्तलाफ है इनके बारे में मुफस्सिरीन का। बाज़ कहते हैं कि ये अल्लाह के वली थे, नबी नहीं थे, लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन इसी बात की तरफ है, ये अल्लाह के नबी ही थे हजरत ज़ुल्किफ्ल। हर एक इनमें क्या था, सब्र करने वाला। हमने दाखिल किया इनको अपनी रहमत में। हाँ, तारीख के अंदर बातें आती हैं हजरत ज़ुल्किफ्ल के बारे में कि ये अपनी कौम के अंदर अदल व इंसाफ में बड़े माहिर थे, दिन में रोज़ा रखा करते थे, रात को तहज्जुद पढ़ा करते थे, और कमज़ोर बच्चों की ये परवरिश किया करते थे, मस्कीनों की, फ़कीरों की ये परवरिश किया करते थे। इतनी तारीख के अंदर बात आती है, बस इससे ज़्यादा नहीं। आगे वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन, सुबहान अल्लाह। देखो जी, ये 8वीं दलील नकली है। वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन, और साहिब मछली के, ठीक है, साहिब मछली के, इज़ ज़हबा, जब के चले गए आप, ठीक है, ना ईमान लाने कौम के, मुग़ाज़िबन नाराज होकर, ठीक है, फज़न्ना, पस गुमान कर लिया आपने, अल्लन नक़दिर अलैहि, ये कि हरगिज नहीं हम तंगी करेंगे ऊपर उसके। गौर से भाई, ये भी अजीब वाक़या कुरान में आता है। ये मछली, ज़न्नून का लफ्ज़ आया ना, ज़न्नून, नून का मतलब होता है मछली। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम चूंकि मछली का लुकमा बने, अल्लाह ने लक़ब डाल दिया मछली वाला। क्या लक़ब डाला? वो मछली वाला। ठीक है,
अल्लाह ने फरमाया जब कोई चले गए वो कौम से नाराज होकर, ठीक है, कौम को दावत दी, 10-11 साल तबलीग की, दावत दी, तौहीद की, पैगाम दिया, ना मानी कौम, सरकश थी, बुत परस्त थी, हजरत नाराज होकर चले गए। ये जो गुस्सा जो था हजरत को अपनी वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की नाफरमानी की वजह से यह गुस्सा था। इन जालिमों को मैं अल्लाह की तौहीद समझा रहा हूं, ये समझ ही नहीं रहे, अपनी बात का नहीं गुस्सा, अल्लाह की नाफरमानी। और हजरत का कौम से निकल जाना हक था, हजरत का कौम से निकल जाना भी दुरुस्त था, लेकिन बदून हुक्म इलाही, बगैर इजाजत खुदाबंदी ये निकलना हजरत के शायान शान नहीं था कि जब तक अल्लाह हुक्म ना देते। हजरत लूत को अल्लाह ने हुक्म दिया, ठीक है, कई नबियों को अल्लाह हुक्म देते थे निकल जा, हजरत नूह को दिया, लेकिन हजरत बगैर इजाजत खुदाबंदी के निकल गए और कौम को कहते कहते चले गए 3 दिन है तुम्हारे पास, 3 दिनों के अंदर तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाएगा। चले हो गए कौम से नाराज हो गए, ठीक है। और अल्लाह ने फरमाया, हजरत ने गुमान कर लिया अल्लाह नकदिर अलैहि, हम उसके ऊपर तंगी नहीं करेंगे। उसने ये सोचा हम उसके ऊपर क्या नहीं करेंगे, तंगी नहीं करेंगे, लेकिन तंगी ऐसी आई 40 दिन चिल्ला काटना पड़ा मछली के पेट में। समझ आई है? गए कौम से नाराज होके, दरिया के किनारे गए, कश्ती के अंदर बैठ गए, जब कश्ती में बैठे वो कश्ती लगी डोलने, ठीक है। अब कश्ती वाले हैरान, वो कहते चलो ही वजन कम करो, एक बंदा निकालो। बाजों ने अपने मजहब के मुताबिक कहना शुरू कर दिया कि इस कश्ती के अंदर जो हमारी कश्ती है ना, ये इसी तरह नहीं डोलती, बल्कि इस कश्ती में कोई अपने आका का भागा हुआ गुलाम बैठा हुआ है, कोई अपने आका की इजाजत के बगैर भागा हुआ गुलाम बैठा है। जब ये कश्ती के अंदर बात मशहूर होने लगी ना, हजरत समझ गए वो भागा गुलाम मैं ही हूं। समझ गए मैं ही हूं। हजरत ने कहा बाबा मुझे गिराओ, मैं आया हूं अपने रब की इजाजत के बगैर कौम से निकल के कश्ती के अंदर, मैं ही हूं। कौम के लोगों ने कहा ना, ठीक है, कुरानदाजी की गई, ठीक है। कुरानदाजी के अंदर नाम किसका निकला पहला? कुरान बयान करता है इस वाक्य को, कोई करे इनकार, इस कुरान करे वाक्य का इनकार। पहली बार कुरान निकला, नाम किसका आया? बोलो सारे। दूसरी बार फिर कुरानदाजी की गई, किसका नाम निकला? तीसरी बार फिर कुरानदाजी की गई, अल्लाहू अकबर। फिर तीसरी बार यूनुस का। हजरत ने कहा ना बाबा और नहीं, मैं खुद ही चले जाता हूं। लगाई चला, अल्लाहू अकबर। किश्ती, गौर से समझो बात, जब किश्ती के अंदर पैगंबर बैठे, मामला ऐसा हो गया कि पैगंबर किश्ती के अंदर है तो किश्ती डूबती है, अगर पैगंबर किश्ती से निकलता है तो कश्ती फिर बचती है। यहां लोगों को मसले समझाए जाते हैं, वो बुजुर्ग फलाना कश्ती पार लगाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती लगा दे पार किश्ती, फलाने मेरी किश्ती पार लगा दे। अल्लाह ने कुरान के अंदर यह मसला बयान करके समझा दिया लोगों को, ओए लोगों, यह किश्तियां पार लगाना किसी नबी वली का काम नहीं होता, यह किश्तियां पार लगाना सिर्फ अल्लाह का काम होता है। समझ आइए कि नहीं बात? कुरान वाकया बयान करता है, करे कोई इनकार, यहां पे समझाए जाते हैं। 11वीं वाले पीर ने, एक भाई ने नजर न्याज नहीं दी, 12 साल गश्ती को गरक कर दिया, फिर 12 साल जिंदा फिर निकाल दिया। सुभान अल्लाह, अच्छा वाकया बयान किया है। तुम्हारी नजरों में पीर वो होता है जो किसी का बेड़ा गरक करे, हाँ, हमारी नजरों में पीर वो होता है जो सुन्नत का इत्तबा करे। और मेरे नबी की सुन्नत का इत्तबा, क्या मेरे नबी की सुन्नत यही थी दुश्मन को गरक कर दो, दुश्मन के हक में बद्दुआ कर दो? अरे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़वा उहद में जख्म लगे, अपनी बेटी ज़ैनब के जख्म लगे, गज़वा ताइफ के अंदर मेरे प्यारे पैगंबर को जख्म लगे, लेकिन गज़वा मक्का का जब फतह हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जाओ तुम सबको मैं माफ करता हूं। यह मेरे पैगंबर की सुन्नत है। तुमने वलियों का नक्शा क्या दिखाया है? ये वली वो होता है जो बंदा ही मार दे, वली वो होता है जो बेड़ा गरक कर दे अगले का, वो वली होता है। वली वो होता है जो सुन्नत का इत्तिबा करने वाला हो, याद रखना, ठीक है। आगे देखो जी, फनादा फिज़्ज़ुलुमात, बस पुकारा हजरत ने तय दर तय अंधेरों में, चले गए मछली के पेट में। जब छलांग लगाई, अल्लाह ने मछली को हुक्म दे दिया कि हाँ, तेरे पेट में लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, हर तिनका हजम, हर कांटा हजम,
लेकिन मेरा पैगंबर ये तेरी ग़िज़ा नहीं है, बल्कि तेरा पेट इसके लिए गेस्ट रूम बन जाए, तेरा पेट इसके लिए मेहमान खाना होना चाहिए। इसको हजम नहीं करना, इसको हिफाजत के साथ रखना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुर्बान जाऊं उस रब के ऊपर जो उस अल्लाह का हो जाता है। अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए समुंदर की मखलूक को भी उसके ताबे कर देता है, उसका फरमाबरदार कर। कोई बन के तो दिखाए सच्चा बंदा अल्लाह ताला का। अल्लाह ने फरमाया तय दर तय अंधेरों में यूनुस ने, हाँ फनादा फिज जुलुमात, तय दर तय अंधेरों में, रात का अंधेरा अलग, पानी का अंधेरा अलग, मछली का अंधेरा अलग, क्या पुकारा, अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुबहानक, ये कि नहीं कोई मबूद मगर तू। नहीं तुम्हें समझ नहीं आएगी, मैं तर्जुमा दोबारा करता हूं, मैं तर्जुमा अपने अंदाज में करता हूं, फिर तुम्हें समझ आएगी। अल्लाह इलाहा, ये कि नहीं कोई मछली के पेट से मेरी यहां से पुकारे सुनने वाला। और कोई तो कह दो सुभान अल्लाह खुदा के लिए, इतना खूबसूरत माना। या अल्लाह मेरा मछली के इस पेट से 3 अंधेरों के अंदर तेरे सिवा मुझे निजात देने वाला कोई नहीं, हाँ कोई माबूद नहीं मगर सिर्फ तू। मैं तुझे पुकार रहा हूं मौला, यहां से मेरी पुकार को सुनने वाला कोई नहीं, तू पुकारने के लायक है। सुबहाना का पाक है तू हर किस्म के ऐब से। अच्छा इस लफ्ज को छोड़ना नहीं है, इसका तर्जुमा करने लगा। या अल्लाह तू हर किस्म के ऐब से पाक है, यानी तूने मुझे मछली के पेट में डाला, कसूर तेरा नहीं बल्कि इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कसूर किसका है, मेरा अपना कसूर। समझ आई कि नहीं? तू पाक, तू ऐब से पाक, नुक्स से पाक, तेरा कसूर नहीं, तूने मुझे मछली के पेट में दाखिल कर दिया ना। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं हूं जुल्म करने वालों में से कोई। अल्लाह अकबर। पुकारा हजरत ने, अल्लाह अकबर। अकीदा बनाओ मुश्किल के अंदर सिर्फ किसको पुकारना है, अल्लाह को पुकार। फस्तजबना लहू, बस हमने कबूल कर ली उसकी दुआ। सुभान अल्लाह। तय दर तय अंधेरों से दुआओं का सुनने वाला भी कौन होता है, अल्लाह। व नज्जयनाहु मिनल गम, और हमने नजात दी उसको गम से, मुसीबत से हमने क्या दे दी, उसको नजात दे दी। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और इसी तरह हम नजात देते हैं मोमिनीन को। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया इसको उगल दे किनारे में, मछली आई उसने उगल दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब मछली के पेट से निकले ना, इसी तरह निकले थे जिस तरह एक शीरख्वार बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म, ठीक है। हजरत का जिस्म बरहना, ठीक है। अल्लाह ने उस साहिल के समुंदर के करीब एक कद्दू की बेल अल्लाह ने लगा दी, चढ़ा दी, उसी के साए में बैठते थे। गर्मी से बचने के लिए उसी से हजरत पत्तों को अपनी शर्मगाह को लपेट लेते थे पत्तों से। अचानक क्या हुआ, उस कद्दू की बेल को भी कीड़ा लग गया, सूख गया। हजरत मायूस हो गए। एक एक ही तो पौधा था जिससे मैं अपनी शर्मगाह को छुपाता था, जिससे मैं कोई ना कोई कीड़े मकोड़े मक्खियों से बचने के लिए लपेट लेता था पत्तों को, ये भी सूख गया। अब अल्लाह ताला ने फिर कहा अच्छा ये बात है, ये कद्दू की बेल तो तेरी उगाई हुई नहीं है, ये तो मेरी उगाई हुई है? चंद दिन इससे नफा हासिल कर लिया, अब ये सूख गया है, अब तू इससे मायूस हो चुका है, लेकिन तू मेरी जिस कौम को छोड़ के आया था, क्या मैं अपनी शफकत की बिना पर मैं ये कर सकता था कभी कि मैं अपनी कौम के ऊपर 1,00,000 कौम जिसको तू छोड़ के आया था, मैं उसको अजाब दे सकता हूं कभी? चल वापिस जा अपनी कौम के अंदर, मैंने तेरी कौम की तौबा कबूल कर ली। तो उनको क्या आया था ना, तेरे ऊपर अजाब आएगा 3 दिनों के अंदर, लेकिन तेरी कौम ने गुनाहों से तौबा कर ली है, अब अपनी कौम के अंदर वापिस जा। फिर हजरत आए अपनी कौम के अंदर, फिर सारे लोगों से मिले, बोले चल फिर काम खत्म हो गया। समझे कि नहीं? जज़ाकल्लाह जी, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे इंशाल्लाह हजरत ज़करिया का वाक़या अगर बड़ा खूब, कल को सूरत इंशाल्लाह ख़त्म कर देनी है जी, या हाज़िरी दे दें सारे हजरात।